हेलो एवरीवन, करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हो गई है 14 सितंबर और आज जो कुमार गौरव सर ने क्लास करवाई है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे और हम लोग साथ में 13 सितंबर यानी कल की क्लास का फटाफट से रिवीजन करेंगे और कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी लास्ट में देख लेंगे। तो फूल पत्ती वाली क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोग बिना अपना समय खराब करे हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान डेनियल ने किस देश में भयंकर तबाही मचाई है? तो इसने जो है लीबिया में भयंकर तबाही मचाई है। यहाँ पे जो तूफान आया इसकी वजह से तो कम नुकसान हुआ है, लेकिन जो बांध टूट गया है तूफान की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई है, जिसमें 5,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अभी तक तो आंकड़ा यही सामने आया है, बहुत लोगों का आंकड़ा सामने नहीं आया है क्योंकि मिले नहीं हैं लोग। ये आप देख सकते हैं लीबिया की इसकी इस समय क्या हालत है। और इसका जो नाम है, नामकरण डेनियल, इसका नामकरण किसने किया है? तो ग्रीस ने इसका नाम रखा है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? तो जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में इसकी उत्पत्ति हुई है। अब हम लोग भूमध्य सागर और लीबिया की लोकेशन एक बार देख लेते हैं। ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये है भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी, और ये है लीबिया जो कि भूमध्य सागर से इसकी सीमा लगती है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किन किन देशों की सीमा लगती है, उसमें लीबिया नाम दे देगा, तो इसमें इसकी लीबिया की सीमा लगती है। ठीक है। और ये तीनों रेखाएं जो कैंसर है, इक्वेटर है और कैप्रिकॉर्न है, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजरती हैं। और ये भी क्वेश्चन दे सकता है क्या जो कर्क रेखा है वो लीबिया से होकर गुजरती है? तो हाँ, वो लीबिया से होकर के गुजरती है। ठीक। अभी जो यहाँ का अफ्रीकन यूनियन संघ है उसको G20 का नवीनतम सदस्य बनाया गया है। और अफ्रीकन यूनियन संघ में जो है 55 इसमें सदस्य देश हैं इसके, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो अदिस अबाबा में है। अभी कुछ समय पहले बिबोरजॉय आया था, इसका जो नामकरण किया है वो बांग्लादेश ने किया है। और कहाँ? तो ये अरब सागर में आया था। असनी का नामकरण श्रीलंका ने किया है और यह बंगाल की खाड़ी में आया था। मोजा यमन में। विली विलेज जो है हम लोग चक्रवात कहाँ कहते हैं? तो इसको ऑस्ट्रेलिया में विली विलेज कहा जाता है चक्रवात को। हरिकेन, तो ये जो कैरेबियन सागर में चक्रवात होता है उसमें उसको हम लोग हरिकेन कहते हैं। चक्रवात के जो केंद्र में निम्न वायुदाब होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, आगे भी पूछा जा सकता है कि उच्च वायुदाब होता है, निम्न वायुदाब होता है चक्रवात के केंद्र में, तो यहाँ पे जो है निम्न वायुदाब होता है। दूसरा क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति रिपोर्ट जेंडर स्नैपशॉट 2023 किसने जारी की है? तो इसको जो जारी करने वाला है संयुक्त राष्ट्र महिला है, इन्होंने जारी की है। जेंडर स्नैपशॉट 2023 संयुक्त राष्ट्र महिला ने जारी करी है। इसमें जो है जो प्रगति SDG की जो प्रगति की जाँच है उस पर इनको रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। SDG जो है इसका लक्ष्य रखा गया है 2015 से 2023 तक इसको पूरा करना है। इसमें कुल 17 लक्ष्य हैं। ठीक है। और जो लैंगिक समानता है वो SDG 5 में दी गई है। इसमें कहा गया है जो SDG है वो गोल की प्रगति जो है, SDG गोल की प्रगति पटरी से उतर चुकी है, इसको पटरी पर लाना है। ठीक है। इसमें महिलाओं की समस्याओं के बारे में दिया गया है, तो इसमें महिलाओं की समस्याएं देख लेते हैं। क्या है कि जैसे गरीबी हो गई, आर्थिक निर्भरता हो गई, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता है और उनको जॉब करने का मौका भी, घर संभालने के चक्कर में जॉब करने का मौका बहुत कम मिलता है, तो उनको आर्थिक रूप से निर्भर बनाना है। उन पर जो हिंसा होती है, घरेलू हिंसा, और जब कभी बाहर जाती है तो कई लोगों का शिकार बन जाती हैं, तो उस हिंसा को कम करना और खाद्य सुरक्षा में इनकी ये समस्याएँ इनकी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग कुछ जो संस्थाएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसा WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। दावोस में इसकी जो प्रमुख बैठक होती है वो दावोस में होती है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है ये WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करता है। और इसमें जो इस बार भारत की रैंक है वो 127वीं इसकी रैंक है। ठीक है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में एक स्थान है ग्लैंड, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और पांडा जो है इसका लोगो है। नेक्स्ट UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी जो है स्थापना 5 जून 1972 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी केन्या में है। नेक्स्ट है UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये जो है SDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी होती है वो यही करती है, UNDP ही करती है। मानव विकास सूचकांक को जारी करने वाला जो है वो UNDP ही है। और 3 आधार हैं इसके जो 3 आधार पे जारी करती है। पहली है प्रति व्यक्ति आय, दूसरी है जीवन प्रत्याशा कितनी है, और तीसरी साक्षरता। इन तीनों को देखकर ये अपनी रिपोर्ट जारी करती है। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो अभी जारी हुई थी, इसको जारी करने वाला कौन है? तो इसको जारी करने वाला
विदाउट बॉर्डर ये इसको जारी करता है और भारत में इस बार इसकी रैंक 161वीं है। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है इसको जारी करने वाला कौन है, तो ये वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक है और इसमें जो है भारत की रैंक 38वीं है। तीसरा क्वेश्चन है सरकारी कंपनी ITI लिमिटेड ने किस नाम से ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो PC लॉन्च किया है, तो ये SMAASS जो है इसके नाम से, स्मार्ट के नाम से लॉन्च किया है और इसमें इसका सहयोग किया है इंटेल कंपनी ने, इसका जो है साथ दिया है। इसका जो उद्देश्य है वो जो है कार्बन इमिशन को कम करना है और बिजली की खपत को कम करना है। परम गंगा कहाँ स्थापित की गई, तो IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। कंप्यूटर है ये परम कामरूप IIT गुवाहाटी में, परम शक्ति खड़गपुर में। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर तो ये परम 8000 है। भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक मतलब पिता किसको कहा जाता है, तो विजय भटकर जो है उनको सुपर कंप्यूटर के जनक कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है सिमोना हालेप पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का बैन लगा है, इनका संबंध किस खेल से है, तो जो सिमोना हालेप हैं ये टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं और ये कहाँ की हैं, तो ये रोमानिया देश की हैं। डोपिंग में जो है इनको 4 साल का प्रतिबंध लग चुका है। डोपिंग में क्या होता है कि खेल में नशीले पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ये लोग प्रयोग करते हैं डोपिंग में। और ये कौन सी दवा का प्रयोग किया था इन्होंने, तो रॉक्स डार्टेड दवा इन्होंने प्रयोग की थी, जिसके कारण इनको इन पे जो है 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये जो है 2 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये सिमोना हालेप है। नेक्स्ट है ये कुछ ग्रैंड स्लैम से संबंधित है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए आज इसको फिर से बता रही हूँ। 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम जो होते हैं वो 4 होते हैं। ये इनका क्रम है, स्टार्टिंग यहीं से होती है, ये एंड में होता है। AFWA ऑस्ट्रेलियन ओपन, F से फ्रेंच ओपन, W से विंबलडन और S से अमेरिकन ओपन या US ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो मेल में विजेता है वो नोवाक जोकोविक है, फीमेल में आर्यन सबलेंका है। फ्रेंच में जो है मेल में नोवाक जोकोविक है और फीमेल में इगा स्विटेक है। विंबलडन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है जो कि इसकी शुरुआत हुई थी 1977 में और ये जो है ग्रास कोर्ट पर होता है। इसमें जो मेल में विजेता है वो कार्लोस अल्कराज है और फीमेल में जो है मार्केस आंद्रोसोवा है। US ओपन में मेल में विजेता नोवाक जोकोविक है और फीमेल में कोको गाफ है जो कि सिर्फ 19 वर्ष की हैं और इन्होंने पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। 5वां क्वेश्चन है ADR की रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो आपराधिक मामलों में जो है रिपोर्ट जारी करने वाला कौन है, तो ये ADR है। किस पे, सांसदों के खिलाफ है, तो आपराधिक मामलों में शीर्ष राज्य जो है वो केरल है। ठीक है, ADR की फुल फॉर्म में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपोर्ट। इसमें जो है सांसद यानी MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक, इसमें क्रिमिनल केस जो है कहा गया है कि भारत के 40% MP जो है के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो दर्ज हैं वो केरल जो कि 73% है। अगर हम बात करते हैं अगर गंभीर आपराधिक मामलों में तो इसमें बिहार नंबर 1 पर है जो कि 50% है। ADR रिपोर्ट अभी इससे पहले भी इन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी थी जिसमें बताया था कि सबसे अमीर मुख्यमंत्री जो है वो YS जगनमोहन रेड्डी हैं, YS जगनमोहन रेड्डी हैं और सबसे गरीब मुख्यमंत्री जो हैं वो ममता बनर्जी हैं। नेक्स्ट है जो कि कुछ आर्टिकल हैं, इन 3 आर्टिकल की एक ट्रिक है सरला। स से संसद, आर से राज्यसभा, एल से लोकसभा, यानी 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा है। संसद जो है इसके अंग कितने होते हैं, तो अंग इनके 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और इनके जो सदन हैं संसद के वो 2 ही सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में तुलना कर लेते हैं। लोकसभा आर्टिकल 81 में दिया गया है और राज्यसभा 80 में दिया गया है यानी 80। ठीक है, लोकसभा को हम लोग निम्न सदन यानी लोअर हाउस भी कहते हैं और राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन यानी अपर हाउस भी कहते हैं। इसमें जो है 25 वर्ष चुनाव की जो आयु रखी गई है वो 25 वर्ष रखी गई है लोकसभा में और इसमें 30 वर्ष रखी गई है।
इसमें जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, यानी हम लोग वोट करते हैं तब ये लोग चुनाव जीतते हैं। और इसमें अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। इसमें जो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो सिर्फ 5 वर्ष होता है। यह एक अस्थायी सदन भी है, ठीक। और जो राज्यसभा है उसमें इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का, व्यक्ति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और यह इसका जो है विघटन नहीं हो सकता, ये एक स्थायी सदन है। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या जो दी गई है वो 550 है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 543 हैं। राज्यसभा में कुल सदस्य हो सकते हैं 250 और प्रेजेंट टाइम में 245 हैं। इसमें 12 मनोनीत करते हैं और भी जो लोकसभा के हेड हैं वो ओम बिरला हैं और राज्यसभा के हेड जो हैं वो जगदीप धनखड़ जी हैं। नया संसद भवन के बारे में जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आना ज़रूरी है, मतलब इम्पोर्टेंट है और ज़रूर आना है ये एग्ज़ाम में, तो एक बार इसको अच्छे से तैयार कर लेना। नया संसद भवन जो है इसका जो उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 को पीएम ने किया और इसी दिन वीर सावरकर जी की जयंती भी होती है। इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। वास्तुकार जो है विमल पटेल हैं वास्तुकार। कंपनी किसने? टाटा लिमिटेड कंपनी ने बनाया, जो किसके तहत? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया। इसमें जो लोकसभा सीट की क्षमता है वो 888 है और राज्यसभा की क्षमता 384 है। संगोल इसमें स्थापित किया गया है जिसमें ऊपर नंदी की प्रतिमा है। नंदी की प्रतिमा यानी न्याय का प्रतीक। 6 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया? तो उत्तर प्रदेश के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपीपीसीएस, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पूछ रहा है, पहली बार है तो इम्पोर्टेंट है। ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन लखनऊ में किया गया है। इसमें रंग बिरंगे कपड़े लोगों ने पहने हैं जिसका उद्देश्य है ट्रांसजेंडर को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना। ये LGBT की फुल फॉर्म होती है एंसी लेस्बियन, यानी जो लड़की एक दूसरे से अट्रैक्ट होती हैं वो लेस्बियन। गे, जी से गे, बी से बाइसेक्सुअल और टी से ट्रांसजेंडर। समलैंगिकता में क्या होता है कि लेस्बियन और गे होते हैं। इस कुछ टाइम पहले ये अपराध जिसमें कहा गया था अपराध है, तो IPC की धारा जो है 377 इसमें कहा गया था कि जो समलैंगिकता है ये अपराध है। उसके बाद जो एक केस आया जिसमें कहा गया ये अपराध नहीं है, तो वो केस इम्पोर्टेंट है, नवजीत कौर केस। ये सुप्रीम कोर्ट में इसने कहा कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य किस रंग की होती है? तो जो रेड कलर होता है उसमें सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य होती है, इसीलिए हम लोग इसका जो प्रयोग करते हैं रेड कलर का वो सिग्नल्स में इसका प्रयोग किया जाता है। 7वां क्वेश्चन है, इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? तो किरण जॉर्ज ने, जो है नाम से लग रहा है लड़की लेकिन ये है किरण जॉर्ज, इन्होंने जीता है। किसको हराकर? तो जापान को हराकर जीता है और इसका जो होस्ट है वो सुमात्रा है। इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता। भविष्य में इसकी राजधानी नुसंतारा होने वाली है। इसका यहाँ पे जो मुख्यालय है वो आसियान का मुख्यालय है। यहाँ पे द्वीप कौन कौन से? सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, ये फेमस द्वीप है, यहाँ पे इसके प्रमुख द्वीप हैं। नेक्स्ट है, G20 की बैठक अभी यहाँ पे हुई थी जो कि 70वीं नंबर की थी। आसियान की बैठक जकार्ता में हुई है और ज्वालामुखी यहाँ पे कौन कौन से? तो सिनाबू, मैरोपी और क्राकातुआ यहाँ पे प्रमुख ज्वालामुखी हैं। अब हम लोग बैडमिंटन के बारे में जान लेते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बताया जा चुका है। कोरिया ओपन जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, कोरिया ओपन के विजेता सात्विक और चिराग की जोड़ी है। स्विस ओपन के विजेता सात्विक और चिराग की जोड़ी है। कनाडा ओपन लक्ष्य सेन विजेता है। यूएस ओपन के विजेता कुनलावुत हैं। ऑर्लियंस ओपन के विजेता प्रियांशु राजावित हैं। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ है, उन्होंने इसमें जो है H प्रणय ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 8वां क्वेश्चन है, किस शहर में महापाषाण काल की डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा मूर्तियाँ मिली हैं? तो कर्नाटक का दक्षिणी कन्नड़ जो है वहाँ पे मूडबिद्री के पास जो है टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली हैं। यहाँ पे कुल 8 मूर्तियाँ मिली हैं, इसमें से गाय की मूर्ति, मोर की, देवी माँ की, घोड़ा की, इनकी मूर्तियाँ हैं। मूडबिद्री जो है किस लिए फेमस है? यहाँ ये मेगालिथिक स्थान है, महापाषाण काल का स्थान है और डोलेमेन साइट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन साइट संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु
थूथुकुडी में किया गया। हड़प्पा सभ्यता का म्यूजियम राखीगढ़ी में स्थापित होगा। हड़प्पा सभ्यता का संबंध जो है वो कांस्ययुगीन सभ्यता है। ये जूनागढ़िया गांव कहाँ है? तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट है, दिवंगत हुए डॉली भेड़ के आविष्कारक कौन थे? तो डॉली पहली क्लोन थी। इसके जो आविष्कारक हो इनकी अभी डेथ हो गई है। तो ये इयान विल्मोट है जिन्होंने क्लोन बनाया था। ये इनको अभी पार्किंसंस रोग हो गया था, यानी भूलने की बीमारी। ये क्लोन बनाया था जो कि सिंगल, इसमें क्या है, क्लोन होता है, सिंगल पेरेंट होते हैं और इसको हम लोग ज़ीरो कॉपी भी बोलते हैं। विश्व का पहला क्लोन जो है ये डॉली क्लोन ही थी। इसका पहले नाम 6LL3 था, उसके बाद ही डॉली क्लोन किया गया। NDRI ने करनाल हरियाणा में गिर नस्ल की गाय का भी क्लोन बनाया है। तो उसका नाम क्या है? गंगा है। लीसा गया AI न्यूज़ एंकर जो कि भी उड़ीसा में लॉन्च की गई है। निराक्षी क्या है? पानी में जो है बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। प्रबल जो है लंबी दूरी की गन है। जलदोस्त एयरबॉट है जो कि बेंगलुरु में लॉन्च की गई है। जुगलबंदी माइक्रोसॉफ्ट का चैटबॉट है। और बार्ट को गूगल ने लॉन्च किया है। बार्ट को 10वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम महाराष्ट्र बनी है। होस्ट पुणे था, ये 5वें नंबर का था और इसमें उप विजेता जो है वो कर्नाटक है। महाराष्ट्र से संबंधित देख लेते हैं। यहाँ पे पहला प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन हुआ जो कि जयपुर में हुआ था और इसमें विजेता महाराष्ट्र बना है। खेलो इंडिया यूथ गेम, इसमें फर्स्ट महाराष्ट्र है और दूसरे नंबर पे हरियाणा है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो एकनाथ शिंदे हैं। बम्बई प्रांत से जो है 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात 2 अलग जो है प्रांत बनाए गए थे। 11वां है कि G20 प्रदर्शनी में भारत लोकतंत्र की जननी पोर्टल का अनावरण किया गया है। हम लोग 13 सितंबर का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में सक्रिय हुआ किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये हवाई द्वीप USA में है। प्रतिवर्ष दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 सितंबर को मनाया जाता है जो कि UN ने घोषित किया है। नेक्स्ट, फिलीपींस में आयोजित फीबा विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो फीबा की विजेता टीम जर्मनी है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो ये सिंगापुर का सुप्रीम कोर्ट है उसके साथ किया है। 5वां क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली भारत में किया है। इसका शुभारंभ द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी किम कुन ओके किसने लॉन्च की है? तो नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च की है। और ये किम कुन ओके कौन थे? कमांडर हीरो हैं, इनके नाम पर लॉन्च की है। 7वां क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? तो ब्रिटेन UK के साथ किया है। नेक्स्ट है, मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना किसने प्रारंभ करी है? तो मध्य प्रदेश ने करी है। नेक्स्ट है, एशियाई तटरक्षक एजेंसियों ने प्रमुखों की 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया है? तो ये इस्तांबुल में किया है। लास्ट है, हाल ही में निपा वायरस से मौत के बाद कहाँ हाई अलर्ट जारी किया गया है? तो केरल के जो है कोझिकोड में जारी किया गया है। इसकी जो शुरुआत हुई थी निपा वायरस की वो 1998 में मलेशिया से हुई थी। अब हम लोग कुछ प्रमुख अनुसूचियाँ देख लेते हैं। पहली अनुसूची जिसमें 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते से संबंधित प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधी प्रावधान है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख दिया गया है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन के बारे में दिया गया है। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा दिया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। मूल संविधान में समय 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन से सिंधी जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई और 92वें संविधान संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जो कि पहला संविधान संशोधन था, इसमें भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान जोड़े गए। 10वीं अनुसूची जो कि 52वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई, जिसमें दल बदल संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई, जो कि जिसमें पंचायत का प्रावधान दिया गया है।
और 12वीं अनुसूची जो कि 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई, इसमें नगर निकाय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में।